स्वागत करता हूँ। आप लोग बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त और स्वस्थ होंगे, अपने काम में बिजी होंगे और ये मेरे वीडियो को देख रहे होंगे। आज मैं क्लास का लाइव चला रहा था, तो नेटवर्क इशू के चलते में क्या करना, लाइव इन करना पड़ेगा, इसलिए हम रिकॉर्ड करके अपलोड करने वाला हूँ शाम को। ठीक है, आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिएगा, पूरा विश्वास है। अगर इस चैनल पर प्लीज न्यू है तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम देखिए, आज हम क्या करने वाले हैं, ये प्रश्नावली 1.2 का प्रश्नावली माने प्रश्नावली 1.2 का पहला दूसरा करा चुका हूँ और तीसरा चौथा पांचवा इस वीडियो में कराने वाला है। बस पूरा वीडियो को पूरा पूरा वाच तक, मतलब पूरा लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गए अपनी क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया देखिएगा, कोस 45 डिग्री और सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, इसका मान आप लोग को याद करना होगा। आप लोग याद नहीं किए तो जाइए आप लोग याद कर लीजिएगा, त्रिकोणमिति सारणी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, पहले तो हमें कोस 45 डिग्री के मान हमें याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोस 45 डिग्री मान याद होना चाहिए। कितना होगा, कोस 45 डिग्री की मान कितना होगा, 1/√2 हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, 1/√2। ये 12 बटा है तो 12 डिग्री। और सेक 30 डिग्री मान कितना होता है, सेक 30 डिग्री मान होता है 2/√3 होता है, प्लस होता है प्लस। और कोसेक 30 डिग्री मान उल्टा कर दीजिए तो 2 हो जाएगा। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, कुछ नहीं चाहिए, एक छुपा हुआ है और दो के नीचे एक छुपा हुआ होता है, सबका मालिक एक होता है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब स्टेप बाई स्टेप करेंगे, चलेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, अब देखिए 1/√2 को लिख देंगे इसी तरह। ठीक है, क्या मेरे पास 2, अभी 12 बटा है तो 12। देखिए अब इसे क्या करेंगे, और √3 है और 1 से गुना कर देंगे तो क्या, तो √3 हो जाएगा। देखिए अब √3 से √3 भाग लगेगा एक बार में, अब क्या वहीं 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2 होगा। चिन्ह प्लस क्या तो प्लस। देखिएगा अब √3 में हम क्या करेंगे, 1 से क्या करेंगे, √3 में भाग लगाएंगे तो √3 रहेगा, तो 2√3 हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिएगा अब क्या करने वाले, देखिएगा अब देखिए कुछ हम अब इसी करने वाले, देखिए ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो को। अब देखिए क्या हम लोग इस तरह कर सकते हैं, जैसे 1/√2 है, अब इसे क्या करना है, देखिए ये भाग में तो हम क्या गुना में चेंज कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, भाग में तो गुना में, अब क्या करें, ये नीचे वाला ऊपर चल जाएगा √3, अब क्या बीच वाला क्या नीचे आ जाएगा, 2 + 2√3। ठीक है, अब देखिएगा अब क्या करें, अब गुना कराएंगे। देखिए 1 में √3 से गुना कराएंगे तो √3 ही रहेगा, अब बटा। ठीक है, अब देखिएगा अब रूट कर दिया, √2 है और 2 है तो क्या करेंगे, इस तरह लिख देंगे 2√2, इसमें रूट में गुना होता है। ठीक है, अब देखिए 2 है, अब प्लस है प्लस। अब देखिएगा 2 को फिर इस तरह, अब देखिए रूट है और √2 है गुना √3 तो क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा, तो √6 ये लिख देंगे। बताइए समझ में आएगी नहीं समझ में, ऐसा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। देखिए अब क्या करेंगे, देखिएगा मैं प्यारे यहाँ कुछ, अब यहाँ कुछ करने वाले हैं। देखिए अब क्या करेंगे, आप बीपी कर देंगे, मैंने पक्षांतर कर देंगे, 9th क्लास में पढ़े होंगे। देखिएगा अब क्या करेंगे, बस इसमें बीपी करना चिन्ह बदल जाता है। जैसे 2 और √2 माइनस प्लस होता है, माइनस हो जाएगा 2√6, अब वही इसका वही संख्या नीचे उतर जाएगा। ठीक है, चलिए 6, चल अब क्या करेंगे, अब देखिएगा √3 है ना, और √3 से क्या करेंगे, अब √2 में गुना करेंगे, 2 को इस तरह लिख देंगे तो गुना होगा तो √6 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह तो माइनस। देखिएगा अब इसमें क्या करेंगे, पहले 2 को फिर इस तरह लिख देंगे, अब इसमें √3 है और √6 है तो √18 हो जाएगा। अब देखिएगा अब बताइए इस पर कोई देखिए, यहाँ कोई देखिए कुछ कॉमन लग रहा है। देखिएगा देखिए a + b फिर a - b पर लग रहा है, माने ये लग रहा है a माइनस ए माने a² - b² पर लग रहा है। ठीक है, अब देखिए इस पर तोड़ेंगे तो क्या है, 2√2 का होल स्क्वायर फिर माइनस का 2√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आ रहा। अब देखिएगा अब इसको तोड़ दिए, अब देखिएगा अब इसको तोड़िए मिटा देते, अब इसको मिटा देते। ठीक है, अब देखिएगा अब देखिए अब इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए 2√6 - 2√18, चाहे रुको 18 को भी तोड़ सकते हैं, अभी रुकिए बाद में तोड़ेंगे। देखिए अब देखिएगा अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, अब 2 रूट है इसका स्क्वायर करेगा तो 2 हो जाएगा, फिर माइनस
और फिर इसका 4 हो जाएगा, 2 का इसका 4 होता है। अब वही 2 क्या करेगा, रूट को हटा देगा तो 6 बचेगा। चलिए अब देखिएगा, अब देखिए यहाँ फिर से लकीर खींचे, अब फिर से क्या कि एक इस तरफ करके डालना, ठीक है। अब देखिएगा 18 को हमें क्या करना है, अब आगे गुणनखंड कर देना है। 18 को किस तरह तोड़ सकते हैं, 18 को इस तरह तोड़ सकते हैं, देखिए, और 2 गुना 3 3, ठीक है। देखिएगा इसमें गुना करें, 2 से 3 में गुना अच्छा हुआ, अच्छा 3 का 18, ठीक है। अगर 3 कॉमन है तो 3 निकल जाएगा बाहर, और 2 नहीं निकलता है उसको रूट में रख देते, ठीक है। अब देखिए इस तरह यही होगा, 2 रूट 6, फिर माइनस का इस तरह लिख सकते हैं, है जरूर लिख सकते हैं भाई, अफकोर्स लिख सकते हैं। चलिए अब देखिएगा, अब नीचे वाला, अब इसको गुना कराएंगे। अब 4 से 8 में गुना कराएंगे, कितना होगा मेरा प्यारे दोस्तों। और 4 से क्या करेंगे, 8 2 में गुना कराएंगे, सॉरी 4 से क्या करेंगे, 2 में गुना कराएंगे तो 8 होगा। फिर माइनस, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, 4 से 6 में गुना कराएंगे, 24 24 होगा, 24 हो नहीं होगा, सोचोगे 24, ठीक है। अब इसको क्या देते हैं, चलिए अब देखिएगा, अब देखिएगा, देखिए कुछ कॉमन लोग है, 2 है, अभी 2 है, कॉमन होगा तो बाहर निकल जाएगा, ब्रैकेट बंद। अब क्या, रूट 6, फिर माइनस का 2, सॉरी 3 3 रूट 2, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब देखिए, अब बता रहे थे, अब क्या करेंगे, अब इसके क्या करेंगे, अब घटा दें, 8 में से माइनस 24 घटाएंगे तो माइनस का 16 बचेगा, क्योंकि 24 12 वाला माइनस लेकर है, ठीक है। अब देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब देखिएगा, अब देखिए, अब फिर अब क्या करेंगे, अब है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको बाहर ले आएंगे तो जो जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस हो रहा है वो माइनस हो जाएगा, तो 2 माइनस हो जाएगा। और फिर अब 3 रूट 2, और फिर क्या हो जाएगा, प्लस रूट 6, ठीक है। अब देखिएगा तो माइनस का 16, ठीक है, माइनस को अब देखिएगा यहाँ कुछ नहीं था, ब्रैकेट है, ठीक है। अब देखिएगा, अब फिर क्या करेंगे, अब इससे देखिए काटने वाला है, इसको काट देंगे, कितना बार में, 2 8 16, 8 बार में, अब फिर माइनस माइनस कट गया तो क्या बचा, देखिए, तो ये ब्रैकेट हट जाएगा, मतलब रूट ब्रैकेट हट जाएगा, ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा प्लस रूट 6, 3 बट्टा में 8, इसका यही आंसर हो जाएगा। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए तीसरा नंबर में आसान भाषा में सॉल्व कर दे दिया। अब देखिए चौथा नंबर क्या कर रहे हैं, देखिए चौथा नंबर क्या कर रहे हैं, साइन 30 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री माइनस का कोसेक 60 डिग्री, अब बट्टा में सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री, देखिए ठीक है। तो हम लोग तीसरा नंबर आसान भाषा में, देखिए ये एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1 क्या है 2 का है। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो थोड़ा डरना नहीं है, ठीक है, मतलब घबराना नहीं है, पूरा वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए मान को रखकर अभी क्या करते हैं बताते हैं, देखिए साइन 30 डिग्री मान कितना होता है, 1/2 प्लस होता है प्लस, साइन साइन 45 डिग्री मान होता है, साइन 45 डिग्री मान होता है 1, और फिर माइनस का, अब कोसेक 60 डिग्री की मान कितना होता है, कोसेक 60 डिग्री मान होता है 2/√3 होता है कि नहीं भाई, 12 वाला बट्टा है तो 12, देखिए सेक 30 डिग्री मान कितना होता है, 2/√3, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का, और कोस 60 डिग्री की मान कितना होता है, कोस 60 डिग्री की मान होता है 1/2, अब क्या प्लस होता है प्लस, अब देखिए और कोट 45 डिग्री मान कितना होता है, 1 होता है, 10 का उल्टा कोट होता है 45 डिग्री। अब देखिए क्या करना है, अब देखिएगा, अब इसका कुछ ही था, इसको 1 मान लेते, इसको ये भी सबका मालिक 1 होता है, ठीक है। अब देखिएगा, और 2 1 3 का एलसीएम क्या आएगा, 2 रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिएगा 2 से 2 कटा तो √3 यहाँ बैठा, और प्लस होता है प्लस, अब देखिए 1 से क्या है 2√3, तो क्या हो जाएगा 2√3 उतर जाएगा, भाग वही माइनस का चिन्ह, तो माइनस, देखिए √3 से √3 भाग लगा एक बार में, अब फिर क्या है 2 से क्या करें, 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस के 4, देखिए। अब देखिए तो छोटा छोटा लिखते हैं क्योंकि दिक्कत होगा, देखिए अब फिर से क्या करेंगे, एक और लकीर खींचकर 2√3, देखिएगा अब √3 से √3 भाग लगा एक बार में, अब फिर क्या करें 2 से, फिर 2 से गुना करेंगे 4, चिन्ह प्लस का प्लस, देखिए अब देखिएगा 2 से 2 भाग लग गया एक बार में, तो √3 यहाँ उतर जाएगा, देखिए प्लस का चिन्ह है तो प्लस, अब देखिएगा तो मिट गया, ठीक है। अब देखिएगा
अब इससे क्या करेंगे, 2 से, अब 1 में क्या करेंगे, भाग लगाएंगे तो 2√3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा, देखिए ये वाला क्या है, देखिए प्यारे स्टूडेंट, देखिएगा 2√3 क्या कट जाएगा, सेम सेम कट जाएगा। देखिएगा अब लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अब इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिएगा हाई रूट, देखिए √3 जो बड़े प्लस में रहता है या माइनस में, इसको एक बार लिखते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ है, एक छुपा, तो क्या हो जाएगा, 3 रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 माइनस 3√3, 3√3 हो जाएगा। देखिए माइनस में शायद माइनस की तरह दिखेगा। अब देखिएगा अब देखिए इसको यहाँ को एक है √3, एक √3, इसको एक बार लिखेंगे, मैं 3√3 लिखेंगे, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ एक छुपा हुआ है उसे जोड़ दिए हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब 4 है, प्लस में 4, देखिएगा 4। अब देखिएगा हमें 75 कर देना है, मैंने सभी का कर देना है, जो 9 क्लास में पढ़ने। अब क्या करें, गुना करा देंगे। देखिए इसका संख्या का यहाँ बस 3 को चेंज करेगा, 3√3 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 4, अब वही संख्या इसे उतर जाएगा। चलिए, चलिए अब देखिएगा, अब देखते हैं ये बना है, देखिए 3√3 माइनस का 4, 3√3 माइनस का 4, ये सेम है, या तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। देखिएगा माइनस का 4 का होल स्क्वायर, मैंने क्या इसको 2 बार लिख सकते हैं, 2 बार मैंने लिख सकते हैं। चलिए अब देखिएगा a प्लस बी, a माइनस बी पर ये लग रहा है ना भाई, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर पर लग रहा है। ठीक है, चलिए इस पर रखते हैं, तो क्या, तो 3√3 का होल स्क्वायर और फिर माइनस का 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा, अभी देखिए, अब फिर देखिए इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, माने ए माइनस बी पर ये टूट रहा है, क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस का, माने ए माइनस का फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस बी का, माने क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab पर ए लग रहा है, ऊपर का ऊपर लग रहा है। चलिए तो टूटते, देखिए ए का मान कितना दे दिया, तो क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, कितना होगा, 9 हो जाएगा। इसका क्या करेंगे, 2 का क्या करेंगे, स्क्वायर का मतलब 2 है और रूट है, तो रूट को हटा देगा तो गुना में 3 बचेगा। अब देखिए प्लस है तो 4 का आप स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, डायरेक्ट करते हैं तो 16 हो जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं 16 हो जाता है। अब देखिए माइनस, अब देखिएगा, अब कह रहा है, अब कितना था, 2, एक का मान दे दिया √3। अब देखिए गुना में 4, अगर इसको क्या करते हैं, गुना करते हैं, 2 से क्या करेंगे, 2 के बाद 3 बार 6 का, और 6 के पर कितना और पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे 24 आएगा, तो 24√3 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा, 24√3। अब देखिएगा, अब इसको क्या करेगा, और फिर 3 का स्क्वायर 9 होता है, और गुना, और क्या करेगा, अब देखिए 2 है, क्या करेगा, रूट को हटा देगा तो 3 3 बचेगा माइनस। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना, 16 होता है। देखिएगा अब देखिए 9 3 का 27 होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 9 3 का क्या होता है, 27 होता है, या 27 लिख देंगे। अब देखिए प्लस है तो 16, अब 16। ठीक है, अब देखिए माइनस का 24। ठीक है, माइनस का 24√3। अब देखिएगा फिर इसको अब क्या गुना करेंगे, 9 3 का 27, 9 3 का 27। ठीक है, अब माइनस का 16। अब देखिएगा आपका आंसर अब आ गया होगा। ठीक है, आपका आंसर आने वाला दिखेगा। अब देखिए आज इसको जोड़ेंगे, अब देखिएगा 27 और 16 कितना होता है, 43 होता है। ठीक है, अब फिर माइनस का 24 है, 24√3 है, √3। अब देखिए अब देखिए घटा देंगे तो 27 में से -16 घटाएंगे तो 11 बचेगा। इसका आंसर यही होगा, इसका आंसर क्या हुआ, यही होगा। क्या हुआ, 43 माइनस का 24√3 अब बटा में 11, इसका चौथा का इसका इसका यही आंसर होगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो क्या करिए, वीडियो को फिर से देखिएगा। अब चलिए एक लास्ट क्वेश्चन उसको देखकर, चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट 5वां नंबर क्या कह रहे हैं, देखिए सवाल क्या कर रहे हैं। देखिए 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री फिर माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, बांटना है तो बांटा। अब देखिए sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए समझ आएगा। अब चलिए अब क्वेश्चन को आप आंसर के निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, वीडियो पूरा बनेगा, थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, और अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करते चलिएगा। ठीक है, यही भाई विनती है भाई। ठीक है, अब देखिएगा, अब देखिएगा अभी 5 है। अब देखिएगा माने cos 60 डिग्री की मान कितना होता है, cos 60 डिग्री की मान होता है 1
बट्टा में 2। अभी क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर है 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस दिखेगा। अब देखिए, अब फिर 4 है, अब फिर शेक 30 डिग्री माने कितना होता है, 2/√3 होता है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, 2/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर -10, 10 45 डिग्री मान 1 होता है, इसे 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब बट्टा में है तो बट्टा, ठीक है। अब देखिए साइन, साइन 30 डिग्री माने कितना होता है, 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस होता है कॉस, कॉस 30 डिग्री माने कितना होता है, माने क्या होता है, √3/2 का होल स्क्वायर। चलिए, मान रखने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, परेशानी, जब तक त्रिकोणमिति सारणी याद नहीं करेगा जब तक नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब देखिए 5 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक ही रहेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, प्लस है प्लस, और 4 अब देखिएगा गुना में, अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और वही 3 को, अगर 3 है और 2 है, ये ऊपर 2 है, अब क्या करेगा, रूट को हटा देगा, माने क्या करेगा, √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर माइनस का 1 का स्क्वायर 1 होगा। चलिए, बड़ा वाला बटा है तो बड़ा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, चलिए प्लस है तो प्लस। अब क्या करेगा, 2 क्या करेगा, रूट को हटा देगा तो फिर 3 बचेगा, माने क्या, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 खाली बचेगा। अब देखिएगा, अब 2 का स्क्वायर 4 दिखिएगा। अब देखिए, अभी तक करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब क्या 5 से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 5/4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, प्लस का चिन्ह है प्लस, अब 4 से 4 में गुना करेंगे तो 16, तो 16 में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब फिर देखिए माइनस क्या है, -1 है तो -1, ठीक है, ठीक है। या कितने थे, 1 छुपा हुआ है, अब देखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब फिर इसका एलसीएम माने 4 का एलसीएम 4 होगा। अब देखिए 4 से 4 कटा एक बार में तो 1 ही होगा, प्लस फिर 4 से 4 कटा एक बार में तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे, मतलब 12, मतलब 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा, ये का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, आप देखेंगे यहाँ कुछ, यहाँ सोचने वाला बात है, देखिए समझने वाली बात है। अब देखेंगे 4 के परा में 12 कितने बारे में आता है, 3 बारे में आता है, वही 3 से 5 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 15, फिर प्लस है प्लस। अब देखिए 3 के परा 12 कितना बारे में आता है, 4 बारे में आता है, वही 4 से 16 में गुना कर देंगे तो 16 चौका माने 64 होता है, 64, फिर माइनस का क्या हो जाएगा, 12। देखिए क्या करेंगे, अब 1 से भाग लगाएंगे तो 12 ही रहेगा, तो यहाँ माइनस का 12 हो जाएगा। देखिए अब बट्टा में कितना है, बट्टा में देखिए इसको जोड़ेंगे, 1 + 3 कितना हुआ, 4, अब बट्टा में 4 दिखिएगा। अब देखिए, अब इसे जोड़ देंगे, 15 64 कितना होता है, 15 जोड़ते दिखिएगा, इसको जोड़ेंगे 5 4 को तो 5 और 9, और दिखिएगा 6 1 7, 89, फिर माइनस का 12, देखिएगा इसको काट देंगे, इसको एक बार में कर देगा। अब बट्टा में 12 है तो 12 चलेगा, एक मान हटाइएगा, इसको हटाइए दिए, ठीक है। अब देखिएगा मैं प्यारे स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, अब क्या करें, 89 में से 12 घटाएंगे तो क्या बचेगा, अब देखिए 9 में से 2 हटाएंगे तो 7 बचेगा। अब देखिए, अब 7 में से क्या करेंगे, 1 को घटाएंगे तो 6 बचेगा, अब बट्टा में 12, 67 आंसर आया, 67/12 इसका आंसर होगा। तो मैं फाइनली तीनों का क्या, तीसरा चौथा पांचवा क्या करें, आंसर पूरा बता दिया हूँ। आप लोग नहीं समझ में आए तो फिर से वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ जाएंगे, अपने लाइव क्लास में जो बहुत जुड़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर से अगले वीडियो मिलेगा। जय हिंद।